अपनी अपनी वीडियोस ऑन जरूर करेंगे आप सारे। कोई फीमेल ना करना चाहे तो उसको है कि लड़के तो ऑन करें अपनी वीडियोस। फीमेल चाहे तो ना ऑन करें, मेल बच्चे सारे करें अपनी वीडियोस। क्या हाल है मुश्तबा? सर ठीक, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। क्या था तुम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? एनजीओ है ये, ग्रीन ट्रस्ट, ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का नाम है, जीसीटी। क्या नाम क्या है इसका? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट। ग्रीन क्रीसेंट। क्रीसेंट यूनाइट मून। जी सर, उनका है, उसमें भी है वो लिखा हुआ, उनका जो लोगो है ना उसमें भी मून बना हुआ। ग्रीन क्रिसेंट ठीक है। ट्रस्ट ऑलमोस्ट 25 साल से कर रहे हैं ये काम, 1994 से अब तक। तो क्या चैलेंजेस हैं इनके? तो चैलेंजेस सबसे बड़ा होता है ये सिंध, बेसिकली इनका सारा काम जो है वो सिंध में है, यानी कि जितना सिंध का रूरल एरिया है ना, सारा बैकवर्ड एरिया है मोस्टली। वहाँ पे सबसे इन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल से। सबसे पहले इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, इस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई 150 स्कूल हैं जो ये चला रहे हैं वहाँ पर। सेकेंडली इन्होंने फिर काम स्टार्ट किया है वाटर प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सिंध में और कराची के अंदर बेसिकली जो है वो नहीं है, थर के एरिया में। तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई 430 इन्होंने वाटर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। ऑलमोस्ट जिससे कोई आप कह लेंगे 1 लाख के करीब लोग जो है उनको फ़ायदा पहुँचा है। और सेकेंडली जो कैटल ब्रीड वगैरह इस तरह की चीज़ों में लोगों को हेल्प करते हैं वहाँ पे, ये थर पार्क वगैरह किसके के अंदर एरिया। सर क्या कैटल करते ब्रीड हो हैं? गया, ओके। नहीं वहाँ पे बेसिकली आपको पता है उधर तो सब्जा भी नहीं है इतना, तो उसको यानी कि चारे को सुखाने के तरीके इस तरह से उनको एजुकेशन देनी जो चाहते हैं इनके उनको बताना है। इनके मेजर डोनर्स कौन है? तो बेसिकली मेजर डोनर इनका यही है कि सदके से सारा करते हैं ये काम। डोनेशन मेनली सारी डोनेशन जो इनको आती है ना वहाँ से करते हैं। ज़कात। यस सर, ज़कात हो गया, जिस तरह आजकल आपको पता है कि ये राशन की जो चल रही है मेन उनका काम करते हैं। सो बेसिकली तीन चार चार इनके मेन प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। एक जो है वाटर प्रोजेक्ट तो, है वो तो और ये कुछ सपोर्ट है। अपने जब ये कोई भी अच्छी जो एनजीओ होती है वो हम जिस तरह से अगर आप जाओ ना शौकत खानम जाओ तो शौकत खानम में एक वॉल बनाई हुई है उन्होंने। वॉल ऑफ उसको ना उन्होंने नाम दिया हुआ है वॉल ऑफ पता नहीं करके, डोनर्स के लिए उन्होंने वॉल बनाई हुई है जहाँ हाँ पे जी, हर डोनर जिसने को अच्छी अमाउंट्स दी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह हर वेबसाइट के ऊपर उनके इनकी भी है डोनर्स का सर। पता होता है कि जी, इनकी इन्होंने भी वेबसाइट के लिखा ऊपर हुआ है। लिखा होगा कि इनके डोनर्स कौन कौन से हैं, बेसिकली मोस्टली उनके सर बड़े इन्होंने ना डोनर्स कौन दिए है। हुए हैं बड़े डोनर्स, जो बेसिकली बैंक्स हैं हमारे यहाँ के, जो बैंक्स हैं उसके अलावा जो डिफरेंट बड़ी जैसे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हो गया, वहाँ से इनको बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, जिसने ये जो बुक पब्लिशर्स है ना उनको टारगेट करते हैं। उसके बाद इस तरह से ये पाइप कंपनीज हैं, पाइपलाइन कंपनीज, उनको टारगेट करते हैं। इसके बाद इंडस फार्मा जो आपको पता है सर, ये इसकी हमारी कंपनी है दवाइयों वगैरह की, उनको वो उनके इनके अलायंस फ्रेंचाइज जो है कराची की, वो इनकी बहुत ज़्यादा है। फिरोज जो है, फिरोज मिल्स लिमिटेड, फिरोज सन्स वगैरह, वो उनको काफ़ी देते हैं डोनेशन जो इनकी वेबसाइट पे है। उसके बाद खिदमत वगैरह के साथ भी इनका जो है वो पार्टनरशिप है। इस तरह से ये बैंक्स 3-4 बैंक्स के साथ है, निल्सन है, निशान बैंक है, यूबीएल है और मुस्लिम ह्यूमैनिटी। यहाँ इनका इनसे अकाउंट है कि बेसिकली ये इनको डोनेट करते हैं? डोनेट करते हैं, बेसिकली अकाउंट भी है इनका और डोनेट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ज़कात के पैसे हैं उनमें से भी इनको परसेंटेज मिलती है और यहाँ पे इनका वो भी अकाउंट भी है। बाकी सिंध आपने अगर गवर्नमेंट इनको डोनेशन सपोर्ट करती है बैतुल माल से? बैतुल माल से नहीं करती सर इनको, बट इनका जो जो वहाँ का जो है यानी कि सपोर्ट प्रोग्राम है ना, क्या कहते हैं उसका, सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये मैंने आपको बताया भी था सर जो, बेनजीर इनकम सपोर्ट। नहीं सर बेनजीर नहीं सर, वो मुझे भूल गया है। जो उनकी बुक डोनेशन आजकल वहाँ पे उनकी चल रही है, वो सर इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। जैसे फर्ज करें कि मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ पे एक लाइब्रेरी, तो मुझे अगर उसके लिए कोई बुक्स की हेल्प चाहिए तो इस तरह से सर वो इनको प्रोवाइड करते हैं। यानी स्कूल्स वगैरह के लिए सीमेंट्स वगैरह की फराहमी दे देते हैं। बाकी टीचर्स वगैरह इन्होंने खुद ही हायर करने होते हैं सारे, तो सब इनका अपना काम होता सो है। मोस्टली जो तुम इनकी 70% का कैंपेन डोनेशन है। क्यों करना चाह रहे हो?
तुम इनकी कैंपेन क्यों करना चाह रहे हो जब वो इतना सब कुछ कर रहे हैं कि 150 से ऊपर स्कूल्स हैं, 1 लाख इनके लोग जो है बेनिफिशरीज हैं जिनको वाटर प्रोजेक्ट लगा के दिए इन्होंने। कैटल ब्रीड में ये लोग हेल्प करते हैं, ज़कात इनको खुली आती है, इनकी डोनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ जो इंडस फार्मा, बड़े बड़े बैंक्स और ये सारे जो लोग हैं साथ जुड़े हुए हैं, जी सर। और ये ज़कात के पैसे पे भी ऑपरेट कर रहे हैं। तुम इन और 25 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, 25 साल में, लेकिन ये 1 लाख लोगों को बेनिफिट करना ये बहुत नहीं, थोड़ा है। लेकिन स्कूल्स बहुत चलो थोड़ा इनके है अच्छे हैं, जी सर। 150, यही यही मसला 150 सबसे प्लस बड़ा। स्कूल्स है, 150 प्लस स्कूल्स हैं, लेकिन स्कूल्स इनके बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अब इनकी समझ में ये नहीं आ रही, जो मुझे बात, ये दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक, ये लोगों को इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेकेंडली, ये लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सर। ठीक है। और इन्होंने अब तक 430 वाटर प्रोजेक्ट्स जो है, मेरा ख्याल तुमने मुझे फिगर दिया, 430 दिया फिगर यस सर, वाटर प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट का। 430 जो इनके वेबसाइट पे भी फोर दिया हुआ था, और विकिपीडिया वगैरह से मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है मोस्ट, वहाँ पे यही अच्छा, प्रेजेंटेड है। 430 इनके वाटर प्रोजेक्ट्स हैं और 150 प्लस इनके स्कूल्स हैं, और 1 लाख लोग जो है वो बेनिफिट हो रहे हैं। सिंध की पॉपुलेशन क्या है? सिंध की ऑलमोस्ट टोटली पॉपुलेशन सर, तो मैंने ये चेक नहीं की थी। जो थर पार्कर का एरिया मैंने उसकी चेक की थी। उसकी क्या पॉपुलेशन है थर पार्कर की? थर पार्कर पॉपुलेशन मैंने एक नोट्स में लिखा हुआ है इधर, ऑलमोस्ट दिखा रहे थे कि 1.6 मिलियन, 65 वन मिलियन। 2.6 मिलियन? नो नो, 1.65 मिलियन दिखा रहे थे। वन और जो पॉइंट टोटली सिक्स 65, सिक्स जो टोटली सिंध की है वो, जो गूगल है, एज पर गूगल है, वो है 47.89 मिलियन। तो उस हिसाब से काफी कम है जिनको नहीं, बेनिफिशियरी अब पहुंच रही है ये अभी तक। इनका जो एरिया है, जो टारगेटेड एरिया है, वो थर पार्कर है कि वो ओवरऑल सिंध है? वो ऐसे है सर इस तरह से कि ओवरऑल सिंध में स्कूल्स हैं। थर पार्कर में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मसला पानी का है, तो मोस्टली इनके वाटर पॉवर्टी प्रोजेक्ट्स जो है वो पॉवर्टी स्टार्ट वहां से होते हैं। पॉवर्टी रेशो क्या है? पॉवर्टी, यहाँ पे पॉवर्टी का क्या मामला है? पॉवर्टी रेशो क्या है? सर पॉवर्टी रेशो काफी बुरी है, ये आपको पता है। सिंध में यानी कि थर पार्कर में तो आपको पता है बारिश होती नहीं है, सो बेसिकली सारा जो डोनेशन ये इकट्ठा करते हैं राशन का, ये सारा पहुंचाते हैं वहाँ पे मोस्टली, जो इनका नहीं, एरिया है मैं सिंध के जो। पूछ आपकी देखो, आपकी जो पॉवर्टी लाइन होगी, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी बसर कर रहे होंगे, उनकी कोई ना कोई फिगर तो होगी ना, जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाले होंगे। सर ये अवेलेबल नहीं मुझे, नहीं समझ रहा, निकाले? ये मैं चेक कर नहीं है? लूंगा। अच्छा, नहीं। चलो, ये वैसे तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें गूगल से मिल जाएगी पॉवर्टी। तुम्हें लग जाएगा कि वहाँ पे पॉवर्टी लाइन क्या है, वहाँ पे कितने लोग, मतलब हम पाकिस्तान की ओवरऑल 24% जो आवाम है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी बसर करती है। वो लोग जो दिन के अंदर 200 रुपया भी नहीं कमाते, ये वो लोग होंगे, ठीक है, जो $2 से भी कम पैसे कमा रहे होंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छा। उसका वो बेंचमार्क है। अच्छा, अब कहानी ये है कि 1.65 मिलियन लोग थर पार करके हैं, जी सर। ठीक है। और थर पार्कर के 1.6 से 5 मिलियन लोगों में से सिर्फ 1 लाख लोगों को आज तक बेनिफिट मिला है। ऑलमोस्ट 90,000 सिटी, 90,000 से 1 लाख के अंदर जी। मतलब तुम्हारे जो जिसमें जो मुझे तुमने फिगर दी है, इसके हिसाब से 16.5 लाख लोग रहते हैं वहां पे। साढ़े यस सोलह सर, ऐसे लाख ही। में से सिर्फ कह लो कि 1%, मतलब 1%, पता नहीं कितने, 5 या 10% बनेगा इसका, जी 16.5 ऑलमोस्ट। का, इसके सिर्फ 1 लाख उसका, बिल्कुल वो, हाँ, 1 लाख लोग रहते हैं। तो 16.5 लाख में से हमने 1 लाख लोगों को प्रोवाइड किया है पानी का जो हमारा है मसला, मसला ठीक है। बेसिकली वाटर तो प्रोजेक्ट्स तुमने, में लगाए हैं। अब तुमने बाकी लोगों के लिए जब तुमने कैंपेन करनी है कि बाकी लोगों तक तुम जो है वो रिसोर्सेज पहुंचा सको, तो तुम्हें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं इसमें चाहिए? ऑब्वियसली सर, सबसे बड़ी सपोर्ट इनकी चाहिए तुम्हें होगी। गवर्नमेंट से तुम्हें कि अभी तक तुम्हारे हिसाब से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इनके ऊपर, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो इनको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं दे रही। सिंध डायरेक्टली गवर्नमेंट सर इनको कोई खास, एज एन वाटर प्रोजेक्ट्स में तो नहीं दे रही, क्योंकि अगर दे रही होती तो इनको खुद ना इंजीनियर्स हायर करने पड़ते, खुद ना ये सारा कुछ करते, क्योंकि इनको मोस्टली जो तो वाटर इनके प्रोजेक्ट्स की वाटर खाली जो है ना। प्रोजेक्ट्स में वाटर प्रोजेक्ट्स में इनके होता क्या है? ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं, हैंड सही, ये पंप्स लगाते देते हैं हैं, क्या फिल्ट्रेशन करते प्लांट्स। बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं, हैं? फिल्ट्रेशन अच्छा, प्लांट्स लगाते हैं और हैंड पंप्स की अवेलेबिलिटी करवाते हैं। यानी जैसे पता है वहाँ पे आपको सारा ये कुएं का निजाम है सारा, अभी भी वहाँ पे काफी तो, ज्यादा वेल्स है। तो ये करते इस तरह तो से ये हैं कि वेल्स के थ्रू जो है पानी गांव तक पहुंचाना, ये काम। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो कोर वैल्यू थी ना, वो ये लिखी थी कि हर जो फीमेल है ना वहाँ की, उसको 3 किलोमीटर से ज्यादा डेली ट्रैवल ना करना पड़े बिकॉज ऑफ द पानी।
यानी वाटर के लिए, मिनिमम 3 किलोमीटर, ये उनका गोल था एक। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि पानी जिंदगी के लिए अहम है, बहुत ये सर। ठीक है, और पानी दिया जा रहा है तो जिंदगी दी जा रही है, एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद सर एजुकेशन, हाँ, उसके बाद मैं क्या, एजुकेशन है सबसे बड़ा इनका मेन फोकस एरिया। हम एक एक करके पकड़ते हैं ना, दो चीज। पहले जिंदगी, पानी और जिंदगी को कनेक्ट करो, ठीक है, और एजुकेशन बेहतर कल, जी। या मजबूत मजबूत नहीं, कामयाबी, मजबूत मजबूत जिंदगी नहीं हो सकती, कामयाब जिंदगी, कामयाब नस्ल कामयाब करने जिंदगी, का। बेहतर कल, या कामयाब जिंदगी, या जो है इस तरह के इसके साथ वैल्यूज जुड़ेंगी, ठीक है। जी। अब तुमने इसकी कैंपेन के चैलेंजेस तुम्हारे पास काफी ज्यादा क्लियर हैं कि तुम्हें पता है कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। तुमने अब करना ये है कि तुमने ना इनके चैलेंजेस एक दफा राइट डाउन करके, उसके बाद तुमने मुझे बताना है कि सर इन चैलेंजेस को मैं जस्टिफाई करने के लिए मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ठीक है। जो हमने चीजें पढ़ी थी ना पिछली क्लास में कि पूरी आप पूरी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स बता, हाँ, पूरी कैंपेन हमने डिजाइन करनी है ना, डिजाइन करेंगे तो फिर इम्प्लीमेंट होती है। तो डिजाइन जो है वो ये करोगे कि पहले चैलेंजेस बता दोगे, फिर चैलेंजेस के बाद उनके ऑब्जेक्टिव बताओगे, ऑब्जेक्टिव बता के तुम जो है वो जाओगे उधर, क्या कहते हैं, इसकी पब्लिक डिफाइन करोगे कि हमने फिलंथ्रोपिस्ट को वो करना है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेनी है, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है, हमने किसी इंटरनेशनल जो है वो एनजीओ से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है, हमने करना क्या है, ठीक है। नहीं सर, और इसकी मैंने पिच रेडी करनी है। जैसे फर्स्ट करेंगे, मैंने बात करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है, उसको मैंने अप्रोच करने की जो पिच मेरी रेडी है मैंने वो करनी नहीं 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 नहीं, आपने सबसे अभी आपने इनकी चीजें सारी पढ़ी हैं, आपको है जी। समझ में आ गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रही है, तो ये ठीक है। काम करते हैं सारा इस तरह से सारा। उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये है सिंध की, मैं बैठा हूँ जी। पंजाब में, मुझे अंदाजा अच्छा जी। नहीं है कि सिंध के अंदर इनकी क्या वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पंजाब में या लाहौर में बात करूंगा तो मैं शौकत खानम मुझे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लगती है। मुझे मियां मोहम्मद बख्श ट्रस्ट की मैं बात करता हूँ तो वो मुझे जेहलम वाली साइड पे, दीना वाली साइड पे, मीरपुर खास वाली साइड पे ठीक लगती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पब्लिक ओपिनियन होता है उसकी आवाम के अंदर। अब सिंध की एग्जैक्टली। आवाम के अंदर इसका पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो उस पर कितना रिलाय करती हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, और इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे लोग कितना ट्रस्ट करते हैं कि ये लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, जब ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कितनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। और गवर्नमेंट इनको किस हद तक सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट के इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे हैं, ये सारी चीजें। नंबर वन, ये तो नहीं हो रहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने बनाई है उस ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में वो कोई दूसरा काम कर रहे हो। यहाँ पे ज्यादा एनजीओ का प्रॉब्लम ये है कि लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग शेल्टर होम्स पे ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज तो पीपल ये भी ओपनली मुझे स्पीक। इंफॉर्मेशन मिल गई थी इसकी। ये टैक्स सबसे पहले तो ये टैक्सेस एग्जेम्प्टेड है फेडरल बोर्ड रेवेन्यू से, और सेकंडली वो इनकी ऑडिट टैक्स रिपोर्ट आती है एग्जेम्प्टेड, हर साल। हर ऑर्गेनाइजेशन टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी जी। होती है, ऑडिट रिपोर्ट लेकिन वो जो है वो हर ट्रांसपेरेंसी, साल आती है। हाँ, वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये कोई थर्ड पार्टी करती है कि ये खुद ही करवाते हैं, ये भी ये क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट होता है, करवाती है सर, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी ठीक है। प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, आप ये सारी गुफ्तगू के ऊपर जो मैसेज आप लोगों को भेजोगे, आपने लोगों को ये यकीन दिलाना है कि ग्रीन क्रिसेंट जो है ये सिंध के अंदर लोगों की जिंदगियां बदल रही है, लोगों को मामला प्रोवाइड कर रही है, सारी गुफ्तगू आप वहां पे करोगे, ठीक है। और वो आप बताओगे कि जी इस मैसेजेस को हमें प्रमोट करने की जरूरत है कि हमें लोगों पर, हमें ट्रस्ट जीतना है, उनका लोगों को हम पे रिलाय करें, लोग हमें जो है मैक्सिमम जो है वो दें। वहां पे सबसे बड़ी जो सिंध में हम चीपा का नाम सुनते हैं सबसे ज्यादा, चीपा है। अगर तुम्हें याद हो तो हम सबसे ज्यादा यस चीपा का चीपा है। नाम सुनते हैं क्योंकि चीपा का बहुत बड़ा वहाँ पे एम्बुलेंस नेटवर्क है, और वो और भी उनके बड़े सारे जो है वो वहाँ पे क्या कहते ऑर्फन हैं वगैरह। मामला है, ऑर्फनेजेस हैं, काफी शेल्टर यस सर। होम्स हैं, ठीक है। तो आपने उनसे इस चीज के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, और आपने फिर उनको चीपा फिर आपका कंपटीटर आ जाएगा कि आपने उसको कम्पीट करना है, ठीक है। उससे जी बेहतर सर। डोनेशन लेनी है, उससे बेहतर मामला करने हैं, तो इस तरह आप अपना पूरा एक वो प्लान बताओगे जिसमें आपके नंबर वन पे चैलेंजेस होंगे, फिर आपके
ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बाद यू विल टेल कि आपकी पब्लिक्स कौन सी है, इंटरनल पब्लिक्स कौन सी है, एक्सटर्नल पब्लिक्स कौन सी हैं। फिर आप ये बताओगे कि उसका एक्शन प्लान क्या होगा कि मैं किस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता हूँ। हर ऑब्जेक्टिव की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है और एक ऑब्जेक्टिव या दो ऑब्जेक्टिव को एक स्ट्रैटेजी भी जस्टिफाई कर रही हो सकती है। उसके बाद जब आप आते हो तो आपने इसका मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन मैकेनिज्म देना है कि मैं इसकी मॉनिटरिंग कैसे करूंगा, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस की, इस पीआर की मैं मॉनिटरिंग कैसे करूंगा और मैं फिर इसको एवेल्युएट कैसे करूँ। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब जस्टिफाइड है, हमें समझ में आ गई बात। यस सर। अगले हफ्ते मुझे ये सारी डॉक्यूमेंट तैयार होकर मिल जाएगा। जी सर, चला चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपके साथ और अस्सलाम कौन है वालेकुम ग्रुप सर। में? ग्रुप मेरे में साथ और कौन है तुम्हारे साथ? एक सर मारूक। मार अच्छा, मारो की आवाज पूरी गुफ्तगू में सिर्फ एंड में ये आया कि सर मारो। सर बात सेंटर में इंटरप्ट करना मैनर्स के खिलाफ होता जनाब, हम आपकी बात मानते हैं, हम अपनी बात छोड़ देते हैं। छोड़ दें आप। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। बता तो दो कि सर मैं भी बैठी हूँ, मुझे भी कुछ बता दें। ठीक है, करो, इजाज़त ओके, नोट कर लें अल्लाह 5 मिनट। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी जी, अगला ग्रुप दो। हाँ गुलजेब, शाहजेब, आपकी भी ऑडियो नहीं ऑन हुई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या अस्सलाम हाल है, वालेकुम। ठीक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। ठाक हो? आप सुनाए सर। हाँ जी जी, सर। क्या तुम लोगों का वो क्या है, वो क्या तुम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सर हलीफ फूड से रिलेटेड है। हलीफ फूड से रिलेटेड है कि हलीफ फूड है? सर हलीफ जी फूड हलीफ है फूड सर। है, उसके अंदर मिल्क भी आ जाता है, फूड भी सारे। हलीफ फूड्स ऑर्गेनाइजेशन है, मिल्क उनका प्रोडक्ट है। अच्छा जी, हलीफ फूड्स की जी पब्लिक सर। लिस्टिंग करने जा रहे हो, तो क्या पढ़ा है हलीफ फूड्स के बारे में, क्या क्या करते हैं हलीफ फूड्स? सर जी ये 1984 में इनकी कंपनी बनी थी, ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तानी जो एक महमूद ख्वाजा, उन्होंने 1918 के अंदर ये दोबारा स्टार्ट की है, मिल्क यानी जो दूध है उसको दोबारा यानी प्रमोट किया। उनका ये विजन है कि हमारा जो जो हमारी प्रोडक्ट्स है ना, वो रोजमर्रा के कामों में ज्यादा से ज्यादा यूज हो, ठीक है। और यानी कि और सर उन्हें वो चाहते हैं कि हमें यानी दूसरी कंपनी वगैरह स्पॉन्सर वगैरह करें। स्पॉन्सर करें? हाँ जी, उन्होंने स्पॉन्सर किया है कंपनी को, वो फ्लेवा फ्लेवा स्पॉन्सर गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग है सर, 2018 उसके अंदर उन्होंने किया था उन्हें स्पॉन्सर। तुम कह रहे हो कि वो स्पॉन्सर करें लोगों को आगे? सर इन्होंने किया था। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हलीम मार्केट जी इन्वेडर सर। था टेट्रा पैकेजिंग मिल्क के अंदर। मार्केट में पहला प्रोडक्ट ये था जो टेट्रा पैकेजिंग में आया था। ये प्रोडक्ट आउट क्यों हो गया और ये प्रोडक्ट आज कहीं पे अवेलेबल क्यों नहीं है और इस प्रोडक्ट की कोई औकात क्यों नहीं है? सबसे गाढ़ा दूध हलीब, चाय बनाए खूब हाँ जी। हलीब। तो जी सर। व्हाई नॉट हलीब इज इन द मार्केट टुडे? सर जी शायद मेरे ख्याल में ये कि दूसरी प्रोडक्ट इनसे ज्यादा बेहतर होगी थी, इनके दूध वगैरह के अंदर मतलब कि आ गई होगी कोई कमी वगैरह, यानी खराब दूध वगैरह होगा जिसकी वजह नहीं, से ये शिकायत वगैरह की तुम्हारा वजह से दूसरी ख्याल है। कंपनी। नहीं सर, ये बिल्कुल सही है, ख्याल नहीं। नहीं, यहाँ ख्याल होता है। अच्छा वैसे हलीब की खासियत क्या है, इनकी यूएसपी क्या है? सर इनकी खासियत ये कि सर जी ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और सर ये इनका दूध ये वगैरह और इनकी ऐसा, ये प्रोडक्ट वगैरह बिल्कुल कुछ ज्यादा गलत है। है। आपकी आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे सर ज्यादा ये आपके पीछे मिल्क पैक इन्हें और लॉस हुआ था। हाँ जी, मिल्क पैक और सर ये एक आपका ऑल पर सबसे ज्यादा ऊपर है। एक नेस्ले की कंपनी का है और एक ऑलपर्स एंग्रो फूड का है। सर एक टाइम था जब हलीब, इनका नाम था, अब इनका नाम नहीं है। 2018 से जब ये दोबारा कंपनी स्टार्ट की गई ना, उसके बाद थोड़ी बहुत इन्हें फेम मिली है। तो 2018 से पहले ये कंपनी बंद रही है?
नो सर, ये मतलब कि इतना प्रमोट नहीं ना किया, ये नहीं दोबारा स्टार्ट की गई है इसने महमूद ख्वाजा ने, एक अपनी मतलब कि नया दूध वगैरह यानी जो इंट्रोड्यूस करवाया उसने 2018 के अंदर, असली मिल्क के नाम से एक ब्रांड था वो उसने यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था असली मिल्क में 6 पहली जून दफा को सुन रहा 2018 6 जून 2018 को सर, एक ब्रांड है उनका हूँ। असली मिल्क के नाम से। तो ये असली मिल्क आज तक एडवर्टाइज क्यों नहीं हुआ? टीवी के ऊपर कभी नजर आया किसी को? इन्होंने कभी नहीं इसकी सर, लेकिन एडवर्टाइजिंग ये किसके कैंपेन की बारे है? में, नहीं सर। क्यों नहीं की इन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन? सर उससे रिलेटेड मैं आपको लिख के दे दूंगा, बता दूंगा उससे, क्या इसके बारे मतलब? में सर्च कर लूंगा, सर्च करूंगा सर। तो अभी तक सर्च नहीं की पूरी? सर की है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं थी की, कर लेंगे सर। हलीब फूड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि एक जी टाइम सर। पे ये सबसे ज्यादा बिकने वाला मिल्क था और इन्होंने कहा जी कि सर। हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छा। मार्केट विनर्स हैं। उन्होंने जी अपनी सर। मैंने हलीब फूड्स के ऊपर ना एक कैंपेन की हुई है पूरी अपने जी सर। फाइनल प्रोजेक्ट पे, जब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी कैंपेन की थी और मैंने जी हलीब सर। फूड्स को इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है कि तुम्हारी सोच है हाँ और जी। तुमने ये प्रोडक्ट पकड़ जी के सर। गलती की है मेरे सामने आके बैठने की। अगली बात, सर तुम्हें पूरी इसके कोशिश बारे में करेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए कि तुम मेरी बातों का जवाब दे जी सको। सर। तुम्हारे पास जब भी हलीब के बारे में बात हो तो तुम्हें उनकी मामा चाचा ताया ताई जी का सर। बच्चा कौन था, ताई के बच्चे का ठीक है कुत्ता सर। कौन सा था, उसका नाम क्या, और कुत्ते के आगे रिश्तेदार कौन है उनका ही पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया सर। जी सर। बात यह है कि जब आप पहले तो आप सबसे पहले इनको स्टडी करो अच्छी तरह। सबसे इनकी प्रॉब्लम जी क्या थी? सर। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि जी हलीब सर। फूड्स ने एक टाइम पे ये बहुत अच्छा जा रहा था तो उनको उन्होंने एडवर्टाइज करना बंद कर दिया था। इनका 3 करोड़ रुपया ये लगाते थे एनुअल बजेट अपना एडवर्टाइजिंग के ऊपर। इन्होंने वो 3 करोड़ का बजट रोक दिया और उन्होंने कहा जी हम अब जी सर। एडवर्टाइज और नहीं करेंगे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से फेड आउट हो गया। नंबर 1। नंबर 2, इनकी यूएसपी ये है कि ये जो है डेली जो मिल्क इकट्ठा करते थे उसको डेली प्रोसेस करके उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये मिल्क स्टोर नहीं करते थे। जो इनके पास डेली जी मिल्क सर। इकट्ठा होके आता था उसी मिल्क को ये अपना जो प्रोसेस करके आगे भेज देते थे। और इनकी खासियत ये थी कि ये अपने मिल्क में से फैट नहीं रिमूव करते थे। इनके मिल्क के अंदर मलाई होती थी, फैट होता था और वो सबसे गाढ़ा दूध कहा जाता था कि ये दूध जो है ये सबसे ज्यादा थिक मिल्क होगा, ये दूध जो है ये पतला नहीं होगा। ये इसकी क्वालिटी थी जिस क्वालिटी के ऊपर चलता था। गाढ़े दूध की चाय ज्यादा अच्छी बनती है पतले दूध की निस्बत। ठीक है। और इसलिए ये जो था जी ये सर। चाय के पीने वाला ये चाय वाला दूध था। ये दूध बच्चों की नशोनुमा के लिए नहीं था। ये दूध जो था इसका ताल्लुक जो था वो उससे नहीं था कि इसने जो है क्या कहते हैं बच्चों की जो है सेहत अच्छी करने। इसका ताल्लुक सेहत से नहीं, जी। इसका ताल्लुक पर्टिकुलरली इट वाज अ टी मिल्क। ठीक है। ये इसलिए आया था। हलीब का सिर्फ एक जी सर। प्रोडक्ट नहीं है, हलीब के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और अब उन सब प्रोडक्ट्स पे आप लोग काम करोगे। ठीक है। फिर जी आपको सर। जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। खैर अभी आपने इसको पढ़ना है। आपको ये जो जी ज़हीम है सर। ये आपको पॉइंट लेके भेज देगा कि आपने किन पॉइंट्स जी के ऊपर सर। फाइल तैयार करनी है। आपने बेसिकली अपनी इस के हेलो जी जी सर। आपने अपनी कंपनी के फाइनलाइज ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस क्या हैं, उसके बाद आपने उन चैलेंजेस को ऑर्गेनाइज करने के बाद कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि अभी तक आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो क्यों ठीक नहीं हो सका, लोगों का ओपिनियन क्यों नहीं बेहतर हो सका। उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन देना है कि आप ओपिनियन कैसे बेहतर करोगे। जब आप वो सोल्यूशन दे दोगे बेटे तो सोल्यूशन के बाद आप बताओगे कि पब्लिक्स कौन सी है, कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, किन लोगों के लिए मैसेज बनाया जा रहा है। और उसके बाद आप बताओगे कि इसकी जो एक्शन प्लान क्या है, कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे। ठीक है। जी सर। और आखिर में आप जो है वो बताओगे कि इसकी इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़हीम ने हर जी क्लास सर। सुनी है मेरी, अभी तक हर मीटिंग सुनी है, तो ज़हीम का सर खा लेना टका के ठीक और ज़हीम मेरा खा लेगा। ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना ठीक आए है तो। सर।
इधर नहीं करना, वो ठीक है बाय बाय तो करना। ठीक है चलो, ओके बाय बाय। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू ओके सर, बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। हाँ जी, बंद कर दें इसको। हाँ जी, अगला ग्रुप कौन सा ज़हीम? सर मैं क्या हाल है दाइम, ठीक हो? प्रेसिडेंट नहीं ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अगर सही है, ज़हीन ने आपको किक कर दिया मुझे लगता है। आपकी आवाज कट रही थी। किक कर दिए, एक सेकेंड। नहीं, अब आ रही है ठीक? जी बिल्कुल ठीक है सर। क्या हाल है दाइम, ठीक ठाक हो तुम? सर अल्लाह का शुक्र, बढ़िया बस आपकी दुआएं। बढ़िया, आजकल लोगों की खिदमत कर रहे हो हैं। सर मैंने कहा बहुत गुनाह हो गया, थोड़ी खिदमत है। सर नहीं, खिदमत में गुनाह तो वह तूने नहीं, मतलब घर से गुनाह घर से तूने अब भी निकलने करने के हैं। चक्कर में बस। चलो हाँ अच्छी ये बात है, कुछ नहीं, अल्लाह तेरे घर जिंदगी से करे। वैसे निकलने नहीं देता। चलो बस अपना ख्याल रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो वैसे तो माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग कर, तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा, तो इसलिए तो अल्लाह बिल्कुल। बाकी खैर आफियत रखे तुम्हारे ऊपर। हाँ तो क्या चलिए ठीक सूरत है सर, हाल है, ओके। क्या की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारी? सर कोका कोला रखी ऑर्गेनाइजेशन थी। बकवास कर। वेरी गुड। सर कोका कोला पाकिस्तान रखी थी। अच्छा जी, कोका कोला को तुम्हारी जरूरत है वैसे? सर बड़ी जरूरत है, कोका कोला वालों के पास एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए मेरे ख्याल से। उन्हें अच्छा अभी तो तक ये नहीं पता कि दुनिया के बाहर अब जब मार्स पे जाएंगे तो वहां पे कोक जो है वो फ्लाई करेगी। करेगी ना सर, जब सब लोग मरीख पे चले जाएंगे तो कोक भी तो मरीख पे होनी चाहिए ना। फिर कोक ठंडी कैसे होगी? मरीख पे जाके भी कोक ठंडी करनी पड़ेगी। तू मेरे सामने होता ना तो तुझे थप्पड़ पड़ता। तो सही बता रहा हूँ ना। मैं जो तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि ऑलरेडी एक कंपनी जो नंबर 1 पे है उसको तुम्हारी क्या जी। जरूरत? Why does he need a peer practitioner? ऑलरेडी उनका इतना अच्छा काम है, वो नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है उनके बेवरेजेस के अंदर, हर तरह का प्रोडक्ट है। कोका कोला का एक पानी बल्कि 2 पानी उनके बड़े बुरी तरह फेल हुए हैं। 2 प्रोडक्ट्स थे उनके बड़ी बुरी तरह फेल हुए मार्केट के अंदर। कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं? इतना तो नहीं पता था। तो किसको पता है? तुम तो उनके पीआर पिटिशनर बनने जा रहे हो। सर सर उनको नंबर 1 पे रहने के लिए ना पीआर प्रैक्टिस की जरूरत है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखें जिस तरह हबीब था ना, हबीब दूर मैंने सवाल कुछ पूछा है, तूने उनकी बातें सुन के मुझे मेरे सर के ऊपर चेन लिखा हुआ माथे के ऊपर, मुझे सारी गुफ्तगू समझ में आती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोका कोला के 2 ब्रांड्स फेल हुए थे, वो क्यों फेल हुए थे और लोगों ने उस पर क्यों रिलाई नहीं किया? सर मुझे तो ये नहीं पता ब्रांड्स कौन से थे जो फेल फेल हुए थे। तो वो किसको पता होना चाहिए? मुझे ही पता होना चाहिए। हैं? मुझे ही पता होना चाहिए मैंने कहा। तो मुझे कौन बताएगा? सर मैं ना बस थोड़ी सी रिसर्च रहेगी है, वो कर लो। थोड़ी सी नहीं बेटा, रिसर्च अभी शुरू ही नहीं हुई। फिर मैं इस चीज को अगर रिसर्च शुरू थोड़ी होती ज्यादा तो उनके ब्रांड थोड़ी सारे पड़े ज्यादा होते, आपने आपको एटलीस्ट पता होता कि उनके ब्रांड्स कौन से। अच्छा चलो ये बता दो, थोड़ी बहुत रिसर्च तुमने की है तुम्हारे हिसाब से, तुम कह रहे हो, तो ये बताओ कि इस वक्त जी। रिसर्च जो कोका कोला के प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर? दाइम की वीडियो रुक गई है मेरे पास। और में और कोका कोला मैंने दिया यहाँ पे। अच्छा सर मेरी आपकी मेरे पास वीडियो रुकी है। अब चलिए। तुम्हारी अभी भी नहीं चल रही। तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम अपना वीडियो चाहे कोका बंद कोला कर का दो। ब्रांड क्यों नहीं?
ओके सर। ज़ईम दाइम को ना अपना यार वो भेज दें, इसको मैसेज भेज दें, इसकी आवाज़ कट रही है, और इससे क्या बाकी अल्लाह हाफिज़, उसने कोई काम नहीं किया भाई, ये बेहया आदमी है, और अगर अगली क्लास में काम इसने ना करके लाया तो ये फारग है। ठीक है ज़ईम? नो सर रुके। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ, कोकोला की वेबसाइट खोलने के लिए सर तुम जो टाइपिंग कर रहे थे ना, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ गई है। वो तो मैंने पहले ही खोली थी, अगर मैंने उस तरह बता रहा तो मैं वैसे बताता सर। या तेरी आवाज़ बहुत कट रही है, तेरा नेट स्लो है, तुम ज़ईम से एक दफा डिस्कस कर लेना। ज़ईम तुम्हें पता है इसके क्या इश्यूज होंगे? क्लास में इंशाल्लाह आपको पूरी रिसर्च करके ना एडिट के लिए रिसर्च करके पूरी फाइल बना के देनी है, जो 20 से 25 सफ़ों की फाइल होगी। ठीक है, ये आपके फाइनल प्रोजेक्ट है बेसिकली जो किया जा रहा है। ओके सर। ठीक है, उसके अंदर जो जो हेडिंग्स होंगी वो आपने उनकी भी सुन ली होंगी जब मैं उनको बता रहा था बच्चों को, तो वही हेडिंग्स आपने भी सारी बना के उन सारी हेडिंग्स को फिल करना है। ये 20 से 25 सफ़ों तक फाइल जाएगी, नॉर्मली जाती है। ठीक है। सर और क्या ये क्या कॉपी लिखना है पेस्ट उसमें? ये ज़हीन को पता उसके है क्या क्या अंदर लिखना है? ज़ईम को पता है उसमें क्या क्या लिखना है। उसमें आपने चैलेंजेस बताने हैं, उसमें आपने अपनी पीआर प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फिर आपने उसके अंदर अपनी पब्लिक्स बताने हैं, पब्लिक्स बता के आपने अपना एक्शन प्लान बताना है कि किस एक्शन प्लान के तहत आप इसको अचीव करोगे ऑब्जेक्टिव्स को, और उसके बाद आपने एवेलुएशन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म देना है कि मॉनिटर कैसे करोगे और एवेलुएट कैसे करोगे। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके। और और सर फातिमा की कोई आज की एब्सेंट किसी है। को और किसी को कोई सर राशन रूशन चाहिए हो तो बताइएगा। ठीक है, राशन रोशन नहीं चाहिए, ये पीआर की फाइल चाहिए। ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज़ सर, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओ यार बुला ले, तू आजा, तेरा ग्रुप किधर है? और ग्रुप रह कितने गए हैं? बुला लो तुम, अक्सा को बुला लो और आ जाओ तुम। भूख लग गई है यार, शदीदी मुकाओ। ओके ओके।